साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक रही पुष्पा 2 दी रूल आखिरकार सिनेमा घरों में आ गई है। फिल्म की एडवांस बुकिंग वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ रही है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऑडियंस में फिल्म का क्रेज किस कदर है। वाकई थिएटर में फिल्म के पहले लॉन्ग फॉर्मेट वाले एक्शन सीन्स में अल्लू अर्जुन पुष्पा का फ्लावर नहीं फायर है वाला स्वैग सेट कर देते हैं और उसके बाद शुरू होता है पुष्पा उर्फ अल्लू अर्जुन का ऐसा क्रेजी वर्ल्ड जिसमें एक्शन, रोमांस, हिंसा और हीरोगिरी के वो सारे मसाले मौजूद हैं जिसके लिए साउथ जाना जाता है। मानना पड़ेगा अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फाजिल पर्दे पर अपने एक्शन से अंगार लगा देते हैं। सो हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं कोमल और आज हम करने वाले हैं पुष्पा दी रूल का रिव्यू। तो लास्ट तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। कहानी की बात की जाए तो पहले भाग में एक आदमी दिहाड़ी मजदूर कर रहा पुष्पा राज चंदन का तस्कर बन चुका है। एक स्मगलर के रूप में अपनी बढ़ती ख्याति के साथ साथ वो अपने इलाके के लोगों की भलाई के लिए सब कुछ करता है और उसके दिलों का राजा बन जाता है। मगर दूसरी तरफ उसके दुश्मनों में कोई कमी नहीं आई है। एसपी भंवर सिंह शेखावत से उसकी रार बढ़ चुकी है। शेखावत अतीत की बेइज्जती का बदला लेकर उसकी इंटरनेशनल तस्करी पर लगाम लगाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यहाँ पावर हाथ में आने पर पुष्पा की जिद और अखरपन और बढ़ गया है। पत्नी श्रीवल्ली उसके सामने सीएम के साथ फोटो खिंचवा लाने की फरमाइश करती है और जब प्रदेश का सीएम फोटो देने से मना कर देता है तो पुष्पा अपने बाहुबल और पैसों के जोर पर सीएम ही बदलवा देता है। तस्करी के मामले में सिंडिकेट में खुद को चंदन की तस्करी का बेताब बादशाह साबित करने के लिए वो 500 करोड़ का सौदा करता है और उसे पकड़ने के लिए शेखावत एक खतरनाक जाल बिछाता है। श्रीवल्ली की मां बनने की खबर से पुष्पा के जीवन में खुशियां आती हैं, मगर अपने पिता की नाजायज औलाद का दंश उसे कचोटता रहता है क्योंकि उसका सौतेला भाई परिवार और उसके समाज के लोग उसे पिता का नाम नहीं देना चाहते। तभी सौतेले भाई की बेटी को दूसरे इलाके में बाहुबली उठा ले जाते हैं। अब घर की बेटी को सम्मान के साथ वापस लाने की जिम्मेदारी पुष्पा की है। क्या पुष्पा अपने घर की बेटी की इज्जत बचा पाएगा? उसे नाजायज समझने वाला उसका परिवार उसे अपनाएगा? और क्या पुष्पा शेखावत को मात देकर सिंडिकेट में अपनी थाक जमा पाएगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको फिल्म देखने के बाद ही मिलेंगे। आमतौर पर जब किसी फिल्म का सीक्वल आता है तब वो कई बार पार्ट 1 से 19 साबित होता है, मगर यहाँ निर्देशक सुकुमार ने दूसरे भाग को हाई ऑक्टेन एक्शन, फुल ऑन एक्शन, इमोशन के तगड़े डोज और डांस म्यूजिक के क्रिएटर के साथ चुना है। चूँकि वे फिल्म के लेखक भी हैं, उनके किरदारों का अजीबोगरीब कैरेक्टराइजेशन कहानी को दर्शनीय बनाता है। अपनी कहानी के माध्यम से निर्देशक एक तनाव पैदा करता है और फिर उसे अपने किरदारों और सीक्वेंसेस की विचित्रता के साथ मंत्रमुग्ध कर देने वाला संसार रचता है। तकनीकी तौर पर फिल्म काफी समृद्ध है। वीएफएक्स हो या फिर सिनेमेटोग्राफी या फिर एक्शन कोरियोग्राफी या फिर श्री प्रसाद के सॉन्ग्स, सब ने यहाँ पर चार चांद लगा दिए हैं पुष्पा की फिल्म को। फिल्म की खामियों की बात करें तो कहानी में गहराई की कमी नजर आती है और फिल्म थोड़ी लंबी लगती है, मगर एक खास माइंडसेट के साथ देखने पर दर्शक बहुत जल्द ही पुष्पा की अराजक दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। पुष्पा 1 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पा चुके अल्लू अर्जुन पार्ट 1 में उनकी एक्टिंग की नई ऊंचाइयों को छूते नजर आते हैं। पुष्पा के रूप में अपने व्यक्तित्व की अंदरूनी और बाहरी लड़ाई से जूझने वाले किरदार को उन्होंने नस नस में समा डाला है। फिल्म में उनका जथारा सीक्वेंस हो या फिर पत्नी और माँ के साथ इमोशनल दृश्य या फिर दुश्मन को धूल चटाने वाले एक्शन सीन्स, अल्लू फायर साबित होते हैं। विलन के रूप में फहद फाजिल एक बार फिर अपने किरदार की विशेषताओं के साथ भरपूर इंटरटेनमेंट करते हैं। आमतौर पर इस तरह की हीरो विलन वाली फिल्मों में हीरोइन के पिछड़ जाने की गुंजाइश मानी जाती है, मगर श्रीवल्ली के रूप में रश्मिका मंदाना अल्लू अर्जुन के साथ ताल से ताल मिलाकर आगे बढ़ती है। अल्लू के साथ उनकी केमिस्ट्री रोमांटिक, इमोशनल और डांस नंबर में देखकर सामने आती है। अपनी एक्टिंग से उन्होंने खुद को कहीं भी कमजोर नहीं पड़ने दिया है। रमेश राव, जगपति बाबू, सुनील, अनसुईया भारद्वाज, सौरभ सचदेवा, तारक पन्नू और अजय जैसे सभी सहायक कलाकारों ने अच्छा खासा साथ दिया है
और आपने तो ये मूवी जरूर अब तक देख ली होगी, तो आपको पुष्पा द रूल कैसी लगी है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।